Hello students, how are you? I am Meenakshi from SGTP Senior Secondary School. स्टूडेंट हम 7th क्लास में से टॉपिक कर रहे थे पब्लिक एंड प्राइवेट, लेसन 2 में कर रहे थे सिविक्स के पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में हमने एक स्टोरी रीड की थी अमन और उसके फ्रेंड की, कि वो एक उसका फ्रेंड एक सिविल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और अमन सिविल में जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमने किया था कि 2 टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, एक तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, एक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं? द पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इज़ द चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी मतलब हेल्थ केयर सेंटर होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, उन सबको क्या बोलते हैं? पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस बोलते हैं। जो ये है ना, ये लिंक होते हैं रूरल और अर्बन एरिया दोनों में, ये जो है दोनों में ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। दोनों में जो इलाज होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं। किस टाइप के? फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। मतलब आम छोटी मोटी बीमारियां हो गई, जैसे कोल्ड का फीवर वगैरह, छोटी मोटी बीमारियां, और बड़ी बीमारियों के लिए भी है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब देखो क्या है, विलेज लेवल पे जो हेल्थ सेंटर होते हैं, जहाँ पर क्या प्रोवाइड, जहाँ पे नर्स होती हैं और एक विलेज वर्कर होता है। जो हेल्थ सेंटर होते हैं ना, ये छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे किसी को कोल्ड है, डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, या कुछ छोटी मोटी कोई होगी तकलीफ़, तो वो उसका प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए दवाई दे देंगे। ये बड़ी बीमारियों के लिए इनके पास स्पेशल डॉक्टर नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ एक नर्स होती है और एक हेल्थ वर्कर होता है। और ये जो होते हैं ना, ये किसके सुपरविज़न में काम करते हैं? ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर काम करते हैं। एक पीएचसी के अंडर ना कई सारे हेल्थ सेंटर ये आ जाते हैं छोटे मोटे, यानी कि इनका एक हेड हेल्थ सेंटर होता है। सच सेंटर, इसमें बहुत से रूरल एरिया के ना कई सारे हेल्थ सेंटर पीएचसी के अंडर आ जाते हैं। और एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, जो हेल्थ सेंटर्स को, मतलब जो ये पीएचसी हैं, इनको सुपरवाइज करते हैं। इनके अंडर कई सारे पीएचसी आ जाते हैं। और लार्ज सिटीज़ में क्या होते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा था कि स्टोरी में, अमन की स्टोरी, जिसमें अमन गया या हाकिम शेख गया, तो वहाँ पे ये क्या होते हैं, एक कुछ गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं, हर तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो जो द हेल्थ सर्विसेज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। जो पब्लिक क्यों कहा जाता है, इसके भी बहुत सारे रीजन्स हैं। फर्स्ट तो क्या है, इन ऑर्डर टू फुलफिल कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट जो है वो उसने पहले एक प्रॉमिस किया होता है कि वो सभी ना सिटीजन्स को हेल्थ केयर सर्विसेज देंगे, मतलब आपको फ्री में हेल्थ केयर से ध्यान रखा जाएगा। और गवर्नमेंट जब एस्टेब्लिश their hospital and healthcare center, also resource needed to run these services obtained from money that we the public pay the government as taxes। गवर्नमेंट जो है ये हॉस्पिटल बनाती है, हेल्थ केयर सेंटर बनाती है, ये जितनी भी सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज़ हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट देती है, वो कहाँ से देती है? वो जो पैसा जो गवर्नमेंट टैक्स के टाइप रूप में हमसे लेती है, वो ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ये सब देने के लिए गवर्नमेंट उस पैसे का यूज़ करती है। हैंस द सच फैसिलिटीज़ मेंट फॉर एवरीवन, जो कि टैक्स सभी लोग पे करते हैं, तो इसलिए सर्विसेज भी सभी के लिए। वन द मोस्ट important aspect of public health system is that mean to provide quality health care services center फ्री और लो कॉस्ट। अब ये क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि वो ना बहुत अच्छी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि गवर्नमेंट जो है अच्छी हेल्थ सर्विसेज, जो अच्छी हेल्थ पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है बनाएगी। और इसके लिए गवर्नमेंट उसके लिए चार्ज नहीं करती, पैसे नहीं लेते। प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट होता है या बहुत कम कॉस्ट पे होता है। तो जो इसमें क्या है कि गरीब से गरीब भी अपनी बड़ी बीमारी कोई हो जाती है, वो वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। और अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है गवर्नमेंट का क्या है, टेक एक्शन टू प्रिवेंट द सेपरेट डिसीजेज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट का जो बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती हैं, टीबी, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, और इन सब का
इन सब का ट्रीटमेंट जो है अगर फैलती हैं तो उनका इलाज गवर्नमेंट कराती है, उनके लिए फ्री सर्विसेज देती है। अब आजकल ही देखिए, जैसे आजकल कोविड फैला हुआ है, तो कोविड में होने से क्या है, अब आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री कॉस्ट पे पहले तो टेस्ट किए गए कोविड के, अब फ्री कॉस्ट पे ही वैक्सीन हो रही है, उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। उसके लिए जो भी पे कर रही है गवर्नमेंट के, वैक्सीन जो बना रही है, जो इम्पोर्ट कर रही है, तो उसके लिए सारी पेमेंट गवर्नमेंट दे रही है, किसी से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। तो आप आजकल की सिचुएशन से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इस, अब ये जो काम है ना, ये इसमें लोगों को भी ना साथ में काम करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती। जैसे देखो, अगर मलेरिया फैला है तो मलेरिया कहाँ होता है, पानी में, है ना। चिकनगुनिया के भी जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज, पानी में ब्रीड होते हैं। तो गवर्नमेंट जब बारिशें होती हैं तो गवर्नमेंट ये भी अनाउंस करती है कि अपने वाटर कूलर में, आसपास के खड्डों में और छत रूफ पे, यहाँ पे पानी इकट्ठा हम ना होने दें, ये पब्लिक की ड्यूटी है, तो ही गवर्नमेंट वर्क कर सकती है ना। अब जैसे आजकल की ही बात कर रही हूँ, कोविड की, अब लोगों को बार बार गवर्नमेंट कर रही है कि बाहर मत जाएं, है ना। तो वैक्सीन तो लगा रहे हैं, बीमारी से रोकने के लिए हम लोगों को भी तो साथ हेल्प करनी होगी। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख, वुड यू लाइक नो व्हाट द कोर्ट सेड टू केस। अब आपको पता है कि हाकिम शेख की स्टोरी तो आपने पढ़ ली थी कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, आपको पता है उसके केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया था। According to our constitution, it is the primary duty of government to ensure the welfare of the people and provide health care facility to all. हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये भी लिखा गया था कि गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी उसकी पहली ड्यूटी ये हो गई, उसकी मेन ड्यूटी होगी कि वो लोगों की भलाई के लिए, भले के लिए काम करे, और लोगों को जो है हेल्थ फैसिलिटी, उनको मेडिकल फैसिलिटी सभी लोगों को प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, और गवर्नमेंट जो है ना वो इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो लोगों को एक राइट टू लाइफ है, मतलब जीने का अधिकार है, और गवर्नमेंट को उसके, हर इंसान को जीने का अधिकार है, तो गवर्नमेंट को उसका सेफगार्ड है, उसकी रक्षा करनी है। कोर्ट ने क्या कहा कि दैट द डिफ़िकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव cost him his life. If the hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that his protection of life is not being given. तो हाकिम शेख के केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उसकी जो है ना, उसने अपनी जीवन के बहुत जो है डिफ़िकल्टी फेस की है, उसको बहुत प्रॉब्लम हुई अपनी लाइफ को जीने के लिए, है ना, कि वो उसे कीमत भी पे करनी पड़ी लाइफ के लिए। तो ये गवर्नमेंट की, ये जो हॉस्पिटल की ड्यूटी थी कि वो उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट देते, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देते। अगर उन्होंने नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो है उनका जो प्रोटेक्शन, राइट टू लीव है ना, वो उनको नहीं दिया, उनसे छीन लिया, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो कोर्ट also said that it was the duty of government to provide the necessary health services including treatment in emergency situation. कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट की जो है ड्यूटी होती है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज और उनको साथ में उनको ट्रीटमेंट दे, इमरजेंसी के टाइम में अगर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड कराए। अगर हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट, हाकिम शेख was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked that the state government to give him the money that he had spent on his treatment. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो ये, अगर उसको जो है हाकिम शेख को प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रोवाइड कराई जानी चाहिए थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर उन्होंने नहीं प्रोवाइड कराई है तो जो गवर्नमेंट है उस स्टेट की, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो उसे उसके जो खर्चा जितना उसके ट्रीटमेंट पे लगा है वो इसे पे करेगी। क्लियर। तो आगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी भी जल्दी जल्दी रीड कर लें। अब यहाँ पे बहुत सारी रेंज है जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी है। हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपने हॉस्पिटल रन करते हैं, क्लिनिक चलाते हैं। रूरल एरिया में भी जो है रजिस्टर्ड मेडिकल
प्रैक्टिशनर्स हैं, आरएमपी, जो छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं, शॉप बना के बैठे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, विलेज सिटीज़ में है, विलेजेस में भी हैं। और अर्बन एरियाज़ में तो लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। बहुत सारे डॉक्टर हैं, हर तरह का अलग अलग हॉस्पिटल है। आप सिटीज़ में देखते होगे, कोई आई स्पेशलिस्ट का हॉस्पिटल है, कोई डेंटल केयर के लिए है, कोई हार्ट का है, मतलब अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल है। और कई तो मल्टी हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर इकट्ठे वर्क करते हैं, ठीक है। There are hospital and nursing home at the privately owned. There may many laboratories and test and offer specialist facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are shops from where we can buy medicine. आपको पता ही है सिटीज़ में अल्ट्रासाउंड के लिए अलग है, अल्ट्रासाउंड के हॉस्पिटल्स हैं, एक्सरे फैसिलिटी भी हैं, लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पे ब्लड वगैरह या यूरिन वगैरह टेस्ट करके हम बीमारियों को डायग्नोज करते हैं। और मेडिकल शॉप्स भी बहुत सारी हैं, है ना। ये तो आपको पता ही है ना, सिटीज़ में तो बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये सब प्राइवेट लोग रन करते हैं। एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, तो इसका मतलब है कि ये जो है गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, इनका ये गवर्नमेंट के अंडर होते तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते, लेकिन इसको गवर्नमेंट रन नहीं करती। तो इसके लिए लोगों को बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ लेने के लिए लोगों को बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन आर ऑल अराउंड। पूरी आसपास हम देखें तो जगह जगह प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं। इनफैक्ट देर आर लार्ज नंबर ऑफ complaints that run hospital and some are engaged manufacturing and selling medicine. Medical shop are found in every corner of the country, ठीक है। बहुत सारे जो है लार्ज कंपेनियंस, बहुत सारी जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी जो कंपनियाँ मेडिकल दवाइयाँ बना रही हैं, बेच रही हैं। और हमारे देश के हर कोने में जो है मेडिकल शॉप खुली हुई हैं। आप जहाँ भी जाओ आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे मेडिकल शॉप मिल जाती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की मेडिसिन आप वहाँ से ले सकते हैं, और डॉक्टर भी मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से परचेज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।